Assalamu alaikum, this is Mavish Kutub and you are watching Dreams Next channel. आपके घर की कंस्ट्रक्शन के साथ आपके बहुत से इमोशंस, बहुत से ड्रीम्स, बहुत सी ख्वाहिशात और बहुत सी सेविंग्स लगी होती हैं और यही वजह है कि जब भी कभी आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी बिल्डर की सिलेक्शन करें तो बहुत सोच समझ कर करें। आज यही सवाल करते हैं मिस्टर बुरहान से कि हमें जब भी कभी कंस्ट्रक्शन के लिए किसी बिल्डर की सिलेक्शन करनी हो तो वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? जी सर, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही अहम फैसला होता है जब भी आप कभी अपने घर के लिए किसी बिल्डर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं और क्योंकि इतनी चॉइसेस होती हैं मार्केट में कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया हम किस बिल्डर की सिलेक्शन करें, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए। जी अच्छा, आपका ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली इसमें देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, लेकिन जो मैं आंसर दूंगा आई विल गिव यू द आंसर बेस्ड ऑन माय एक्सपोजर, माय एक्सपीरियंस, और इस नियत से दूंगा कि अगर मैं खुद भी कंस्ट्रक्शन करवाऊँ तो ऑनेस्टली मैं किस तरह जो है वो इसमें इवेल्युएट करूँगा चीज़ों को। तो क्योंकि मेरा डोमेन यही है कि हम विला एग्रीमेंट्स करते हैं और डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे पास आते हैं और उनके जहन में कोई ख़ास, मेरे ख्याल में ना कोई भी ख़ास उनके जहन में पिक्चर नहीं होती कि या उनके जहन में फैक्टर्स नहीं होते कि किस बेस पे डिसीजन लिया जाए। तो उसमें ये होता है कि सम क्लाइंट विल एंड अप ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ओनली, कि हाँ भाई बहुत अच्छी आपको प्राइस मिल गई और बहुत अच्छी रेट्स मिल गए तो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, या फिर कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छा खूबसूरत ऑफिस देख के या प्रोफेशनल एटीट्यूड देख के जो है वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स यू शुड कंसिडर। सबसे पहले और तो हम सबको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ एक्चुअली, ठीक है। और इसमें अगर हम विदाउट एनी होमवर्क हम जाएंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉस्ट आपको एट द एंड ऑफ द डे पे करनी है। सर एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगी, आपने जो डिफिकल्ट कहा वो इसलिए भी क्योंकि घर बार बार नहीं बनते, एक ही दफ़ा इंसान बना रहा होता है और एक ही दफ़ा चाहता है कि उसका एक ड्रीम हाउस जो है वो उसको मिल जाए, इसलिए फिर वो डिफिकल्ट इस वजह से बन जाता है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि उसमें इमोशंस जो है ना वो अटैच हो जाते हैं, ड्रीम्स अटैच हो जाते हैं। और ड्यूरिंग नेगोशिएशन, ड्यूरिंग डिस्कशन इस चीज़ को मैंने बड़ा समझने के क्लियरली ऑब्जर्व किया और मैं समटाइम बहुत ज़्यादा इसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ कि किसी भी क्लाइंट को हम जो है वो गलत गाइड ना कर दें कि वो इतने सेंसिटिव एक डिसीजन ले रहा है वो। तो पूरी कोशिश ये होती है कि ऑनेस्टली हम उनको जो है वो गाइड करें। अच्छा, मैं अगर आप मुझसे पूछें अगर मैं अपना घर यहाँ बनवाना चाहूँगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जिस बिल्डर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्रेडिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि क्या जो वो प्रॉमिस करते हैं क्या उन्होंने ऑन साइट रियल टाइम में डिलीवर किया है या नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो क्या वो ऑन टाइम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये कि जितनी नंबर ऑफ साइट्स हैं उनके पास या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई है या नहीं है, यानी कि उन्होंने डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स को सर्व किया है या नहीं किया। प्लॉट साइज भी इसी में आता है। हाँ, प्लॉट साइज भी, प्लॉट साइज इट्स अ सेकेंडरी थिंग। द प्राइमरी थिंग इज दैट कि you should have a different walks of life in your client base, कि क्या वो ओवरसीज हैं या डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, और वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है समटाइम्स कि आप जो है वो इन सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करें और आप उनको सेटिस्फाई कर सकें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो कॉस्ट ऑफर हो रही है या जो रेट ऑफर हो रहे हैं बिल्डर की तरफ से वो जस्टिफाइड हैं या नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत कम रेट और बहुत ज़्यादा रेट, ये दोनों ही बड़े ही अलार्मिंग है ना। बहुत ज़्यादा कम रेट हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि हाउ इट्स पॉसिबल कि इस रेट में आज की तारीख में ये बन जाए। तो इसको भी कंसिडर करना ज़रूरी है कि आप इस बेस पर डिसीजन ना लें कि ये मुझे सबसे कम जो है वो ऑफर कर रहा है, देन आई शुड गो फॉर इट। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि समटाइम्स क्या होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है कि इस रेट पे या इस वैल्यू पे ये विला बन सके ना।
तो वो एंड अप यही होता है कि वो प्रोजेक्ट बिल्डर रोक देता है या मजीद वो फिर इट मींस कि रियलिस्टिक अप्रोच को देखें, वो भी Exactly. अपनी रिसर्च करें कि Exactly. आया इतने अमाउंट के अंदर हाँ कोई घर- अच्छा, अब वो रिसर्च की जहाँ तक बात है कि उसमें हमारा एक बिल ऑफ क्वांटिटी होता है, BOQ होता है, और समटाइम हम अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करते हैं कि हमारे जो टीम है उसके मुताबिक इतना जो है वो इसमें कॉस्ट लगेगी विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। तो वो हम बहुत क्लियरली शेयर करते हैं अपने क्लाइंट के साथ भी, ताकि एटलीस्ट उनको ये आइडिया तो हो कि इस रेट पे या इस वैल्यू पे ये विला बन सकता है। फिर अगर आप क्वालिटी ऐड करें तो देयर इज नो लिमिट एक्चुअली, इसमें आप जो है वो कोई लिमिट तय नहीं कर सकते, लेकिन स्टैंडर्ड विला जो है वो उसके ऊपर बन सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे लास्ट में मैं इसको मेंशन करूँगा कि क्या आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं भी या नहीं है, ठीक है, क्या टेस्टिमोनियल्स ऐसे हैं आपके पास, या आपके पास कोई सेटिस्फाइड क्लाइंट की ऐसा कोई रिकॉर्ड है जी, जिसकी बेस पे आप जो है वो सर्च कर सकें। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं, बहुत सारे लोग ओवरसीज बैठे हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बिल्डर्स की परफॉर्मेंस को, बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट के आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट उसी वक्त डेवलप होगा जब यू शुड हैव समथिंग टू शो टू द पीपल, और आप बहुत ऑनेस्टली और बहुत क्लियरली ओपिनियन दें, ये सोच के नहीं कि हाँ ये क्लाइंट मैं विन ही करना है मुझे, आप ये सोच के करें कि व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर द क्लाइंट वी शुड ऑफर एक्चुअली। तो ये हमारी हमेशा कोशिश भी होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन लोगों को, जो कि लोग आई होप सो कि जो कंफ्यूज होंगे उनको आपने प्रोवाइड की। जिस किसी को भी अपना विला कंस्ट्रक्शन करवाना है वो आज की जो सर्टेन डिटेल्स बताई उसको ज़रूर सोच सकते हैं, उन अवामिल को मद्देनज़र रख सकते हैं ताकि ये जो आपका ड्रीम हाउस है वो आपको उसी तरीके से मिले। और सर की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि आखिर में मैं भी कोट करना चाहूँगी कि सिर्फ दिखी दिखाई और बातों पर ना जाएँ, बल्कि अपनी रिसर्च करके जो लोग प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन कीजिए। एंड ड्रीम स्नैक्स भी उन्हीं में से एक शामिल है। आई होप सो कि आप जब भी इसके बारे में रिसर्च करेंगे आपको एक अच्छी डिटेल्स ही मिलेंगी वहाँ से। तो जो भी डिटेल्स आपको बाकी हमसे कनेक्ट होने के लिए चाहिए वो आपको वीडियो में दिखाई जा रही होंगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।